हे गुड मॉर्निंग। तो आज भी मैं कुछ ज़्यादा जल्दी सो के नहीं उठी हूँ, क्योंकि 4 बजे जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। एक्चुअली हेडेक तो कल रात से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 4 बजे जब मैं उठी तो कुछ ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और आज से मैं जिम ज्वाइन करने वाली थी, तो उसको भी स्किप करना पड़ेगा, या अगर शाम को तबीयत ठीक हुआ तो शाम को चले जाएंगे। फ़िलहाल अभी रूम पे ही मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूज़। तो आजकल सोशल मीडिया पे सेव अरावली के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है, अराउंड अबाउ 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है, अराउंड 800 किलोमीटर के आसपास। जो अरावली है वह थार डिजर्ट और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच बैरियर की तरह एक्ट करती है, जिसके कारण वह डिजर्टिफिकेशन और एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट कर। साथ ही अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है और यह एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। तो ऐसे इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हैं। तो बात करते हैं मुद्दे की। तो बात ये है कि जो सरकार है उसने अपनी एक न्यू डेफिनेशन लाई, जिसके अकॉर्डिंग 100 मीटर एबो जो हिल्स हैं उन्हें ही अरावली माउंटेन सिस्टम के अंतर्गत रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लासिफिकेशन अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके कारण अरावली के बहुत से हिस्से से लीगल प्रोटेक्शन हट जाएगा, जिससे सरकार को खुला छूट मिल जाएगी उस एरिया में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रियल इस्टेट डेवलपमेंट करने की। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने तो सिर्फ साइंटिफिक मैपिंग और क्लियरिटी के लिए उस क्लासिफिकेशन अप्रोच को एक्सेप्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्सेप्ट करने से वहाँ तो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अरावली रेंज के अंतर्गत आएगा ही नहीं और वहाँ कोई लीगल प्रोटेक्शन होगा भी नहीं। तो बाद में केस चलेगा और वहाँ लीगल प्रोटेक्शन लगा दिया जाएगा, लेकिन जो लॉस होना था वो तो हो चुका होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट, अरावली इतनी पुरानी माउंटेन है कि सिर्फ हाइट को देख के उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें इकोलॉजी, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैंने एक कंट्रोवर्सी के बारे में भी पढ़ा, जो कि है एप्स्टीन फाइल। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जिम के लिए रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी मैं अपने जवान से पलट गई थी। सोचा था जिम नहीं जाऊँ क्या, मॉर्निंग में चल जाऊँगी, लेकिन फिर मॉर्निंग में अगर लेट उठी और कल इवनिंग में जाना पड़ा तो कल इवनिंग में जाऊँगी। सोचा अभी इवनिंग में चले जाती हूँ। और मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि कभी आप करूँ या ना करूँ के बीच में फंसे हो ना तो कर लेना चाहिए। बाकी वो पता नहीं क्यों करना चाहिए, लेकिन मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया कि करूँ या ना करूँ के बीच कर लेना चाहिए। आई थिंक नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, और कर लेने से या तो बुरा एक्सपीरियंस होगा या तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस करना मैटर करता है, अच्छा या बुरा मैटर नहीं करता। लव यू।